जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी मंगल फॉन्ट का इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट की टाइपिंग सीखेंगे और आपको हम एक ही वीडियो में सब कुछ बताएंगे। वैसे तो मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन वहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से करके था पूरा वीडियो लगभग 10 पार्ट में। और यहाँ पर आपको एक ही पार्ट में सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक बार पूरा वीडियो देख लेंगे तो दोबारा आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो यह पहले आप कीबोर्ड यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा कीबोर्ड का लेआउट है, किस बटन पर कौन सा अक्षर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले एक बार इसको देख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा इसको हम हटा देते हैं। ठीक, इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, आ रहा है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब देखिए, जैसे हम लोग इंग्लिश में होम रो पे फिंगर रख के टाइपिंग करते थे, उसी तरह से हम यहाँ पर हिंदी में भी करेंगे। इंग्लिश में हम लोग कहाँ पे रखते थे? ए पर, एस पर, डी पर और एफ पर, है ना। इधर से ए एस डी एफ, और इधर से हम सेमीकोलन एल के जे, है ना। यानी यहाँ पर हमारा ए एस डी एफ 4 यहाँ तक फिंगर आती थी, और इधर से देखो ए एस डी एफ, ये 4 फिंगर इधर की हो गई। इधर से सेमीकोलन एल के जे, बीच वाले हम जी और एच को छोड़ देते थे। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी लेंगे ए एस डी एफ सेमीकोलन एल के जे। ठीक है, बीच वाला हम छोड़ेंगे। तो पहली जो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पर। तो क्या क्या आएगा? ओ ए, यहाँ पर देखेंगे जो नीचे दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से देखना है, जो नीचे वाला है वो आपका बिना शिफ्ट के आएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पर जो नीचे लिखा है ये सारे, ये जितने भी नीचे लिखे हुए हैं सभी पर 2-2 अक्षर लिखे हैं ना। एक तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाला लिखा है और हिंदी में सभी पर 2-2 लिखे हुए हैं। तो अगर हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ऊपर वाला आएगा, बिना शिफ्ट के नीचे वाला आएगा। यहाँ पर सारे बिना शिफ्ट वाले हैं जितने नीचे लिखे हुए हैं, और ऊपर वाला हमारा शिफ्ट के साथ आएगा। तो अभी हम इसको पहले नीचे वाले को छोड़ते हैं और हम बीच वाले पे करते हैं। इस वाले रो को बोलते हैं होम रो। ऐसी रो है, ये होम रो है। ठीक, इसके ऊपर वाली ये है टॉप रो, टॉप रो। ठीक, नीचे वाली को हम लोग बॉटम रो बोलते हैं, यानी कि नीचे वाली रो। फिंगर हमको कहाँ पे रखना है? फिंगर हमेशा हमको बीच वाले पर ही रखना है। तो यहाँ पर हम ओ ए हलंत ई, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ओ भी करके दिखाएंगे। ओ ए हलंत ई, इधर से करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो चा त क र, 4 हमारा इधर से आ जाएगा। इधर से ओ ए हलंत ई 4 इधर से आ जाएगा। फिर पहली एक्सरसाइज हमारी ये हो जाएगी। उसके बाद हम इसको भी लेकर इसमें अगर करना चाहें तो ओ ए हलंत ई, इसके अलावा फिर इधर से हम किसको लेंगे? उ, और फिर ई स्पेस, इधर से चा ता क र पा फिर र स्पेस। जैसे हम लोग इंग्लिश में करते थे उसी तरह से इसमें भी करना है। ठीक है, अब चलिए हम आपको एम एस वर्ड देखिए। एम एस वर्ड में शुरू में नहीं चलते हैं, शुरू में हम कहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे? वर्ड पैड पे, क्योंकि जो मात्राएं हैं वो एम एस वर्ड में नहीं आती हैं, है ना। केवल मात्रा एम एस वर्ड एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हम प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? वर्ड पैड, ये हर विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट आता है। वर्ड पैड पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको हम पहले यहाँ पर इस वाले लेसन की आपको हम प्रैक्टिस करके दिखा दें। और इसी में देखिए ये 2 छूट जाएंगे। कौन सा? एक ये वाला छूट जाएगा। तो ये वाला छूटेगा, इसको हम किससे लेंगे? राइट हैंड की छोटी वाली फिंगर से। इससे हम यहाँ से ऐसे ठीक ले लेंगे। अब हम वर्ड पैड को ओपन करते हैं, तो सर्च बॉक्स में WORD सर्च कर देंगे, या फिर हम विंडो के साथ आर करके वर्ड पैड खोल लेंगे। ठीक है, ये हमारा वर्ड पैड आ गया है। इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं और इसकी साइज़ को बड़ा कर देते हैं। कलर कर देते हैं रेड, जिससे कि अच्छा लगे। अच्छा, यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, कोई बात नहीं, शो होगा। तो ये हमने वर्ड पैड को ओपन कर दिया है। एक बार फिर से ओपन करके दिखा देते हैं। क्या करना है हमको? WORD। देखिए, एक वर्ड 2016 आ रहा है, एक वर्ड पैड आ रहा है। तो हमको ओपन किसको करना है? वर्ड पैड को करना है, क्योंकि इसमें मात्राएं आती हैं। ये हो गया।
अब हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। फॉन्ट साइज़ यहाँ से ले रहे हैं हम 36, या फिर और बड़ी लेना चाहें तो 72। ठीक, अब चलिए अब हम टाइप करके देखते हैं, या फिर कहिए तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लगा दें जिससे कि आपको कीबोर्ड भी यहाँ पर दिखता रहे। ठीक, अब हमारा देखिए कीबोर्ड आ गया है, लेकिन ये कीबोर्ड किस में आ रहा है? इंग्लिश में आ रहा है। हमको चाहिए कि कौन सा, हिंदी वाला चाहिए। तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर में हिंदी फ़ॉन्ट इंस्टॉल होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में हिंदी नहीं इंस्टॉल है तो फिर आपको करना होगा। ठीक है, उस पर हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, मंगल फ़ॉन्ट को कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर कैसे लैंग्वेज चेंज होगा, आपको अल्ट बटन दबाना है, इसके साथ में शिफ्ट बटन दबाना है। ठीक, अल्ट शिफ्ट, देखिए हिंदी आ गया है ना, अल्ट शिफ्ट से हिंदी आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, विंडो की के साथ स्पेस बटन दबाएंगे। ठीक, इसके साथ में आप स्पेस बटन दबाएंगे तो भी हिंदी आ जाएगा। तो यानी लैंग्वेज हम कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं? 2 तरीके से तो कीबोर्ड से कर सकते हैं। तीसरा तरीका हमारा यहाँ पे नीचे है, सो हो रहा है कि नहीं? ठीक, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश रहता है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पर हम इसकी प्रैक्टिस करके आपको दिखाते हैं। तो पहले हम भाषा बदल लेते हैं। बदल गया कि नहीं बदल गया? ठीक, ये भाषा हमारी चेंज हो गई है। अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर से करेंगे, जैसे ASDF करते थे इंग्लिश में, उसी तरह से इसमें। तो क्या आएगा, पहले ओ, ये ओ की मात्रा है, फिर ए, फिर हलंत, फिर ए, फिर हमको देना है स्पेस इधर से, च त क र। ठीक, ओ ए हलंती च त क र। इसी एक्सरसाइज को आपको बार बार करना है, फिर मारना है इंटर, फिर से एक बार ओ ए हलंत ई, इधर से च त क र। ठीक, ये आपका एक एक्सरसाइज हो गई। अब इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है जब तक कि आपको अक्षर याद ना हो जाए। तो आप हमारे साथ इसको दोहरा सकते हैं, या तो अपनी फिंगर पे आप इसको लिख सकते हैं, ओ ए हलंत ई च त क र, है ना, ओ ए हलंत ई च त क र। इतना हो गया। अब बीच का एक बच रहा है आपका, कौन सा, ऊ और पा, है ना, ऊ और पा नीचे वाला बच रहा है। तो जब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे, अभी हम आपको बताएंगे कि आपको प्रैक्टिस भी कहाँ पे करना है, तो प्रैक्टिस भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एंटर मार के नीचे आ जाते हैं। अब जब हम इसकी फिर से अलग से प्रैक्टिस करेंगे तो ओ ए हलंत ई, सो हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है। ओ ए हलंत ई ऊ ई स्पेस, क्या किया हमने, एक अक्षर आगे वाले को लिया, फिर एक अक्षर पीछे वाले को ले लिया, जिस तरह से हम लोग इंग्लिश में करते थे ASDF GF स्पेस। अब स्पेस करके उसके बाद हम इधर से आएंगे, च त क र। ठीक, फिर हमारा आ जाएगा प र स्पेस। ठीक, फॉन्ट की साइज हमने बहुत ज़्यादा कर दी है, इस वजह से थोड़ा छोटा थोड़ा कर देते हैं। दिख रहा? तो ये एक्सरसाइज हमारी होम रो की हो गई। अब इसी में आपका टा बच रहा है और एक बच रहा है आपका अ वाला। तो ये हमारी किससे फिंगर हो, ये राइट वाली जो इंडेक्स फिंगर है इससे हमारा होगा टा, और टाठा इस पर भी आएगा लेकिन बाद में आएगा, और यहाँ पर हमारा अ वाला है ना। तो ये हमारा होम रो तैयार हो गया। इसको सारे अक्षर हमको जब याद हो जाएंगे तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, या तो आप इससे खुद से अक्षर बना सकते हैं। तो आप लोग कुछ सजेस्ट करिए कौन कौन से अक्षर इससे होम रो से बन सकते हैं, कुछ वर्ड जिनकी प्रैक्टिस अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो बताइए। कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो होम रो के अक्षरों से मिला के बन सकते हैं? इतने अक्षर के मिला के बनिए, है ना। आपका एक हो जाएगा पर, चलिए चोर हो गया, ठीक, कर हो जाएगा, है ना, तर हो जाएगा, चर हो जाएगा, है ना, चट हो जाएगा, फिर तो इसी तरह से पट भी हो जाएगा, है ना, कपट भी हो जाएगा, है ना,
चटक, ठीक, चटक हो जाएगा, है ना। पटक भी हो जाएगा, यहाँ से टपक भी हो जाएगा, है ना। और करो, करो कैसे होगा, कारा, यहाँ पे हो गया मात्रा, है ना। परो या रोप, परो, परोप, कार भी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, रोप इसी में आ जाएगा, है ना। इसके अलावा चरो, करो, है ना, तरो, टरो, बहुत सारे हो जाएंगे, किर, है ना, चिर, परोपकार हो गया, यहाँ इसी में आ जाएगा, ठीक। तो इतने वर्ड आपके ये मान के चलिए, अभी पूरे ही नहीं है, बहुत सारे बन सकते हैं। ये आपके होम रो से आ गए, इनकी प्रैक्टिस आप बार बार करिए तो आपको ये अच्छा याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम चेंज करते हैं, चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज के लिए चाहे तो आप यहाँ पे खुद मिला के करिए सारे अक्षर, ठीक, कर, कर, पर, चर, परोपकार हो गया, है ना, परोपकार, तर, तरो, ठीक। या फिर आप एक वेबसाइट है, आपने इसका नाम सुना होगा, ठीक, ये है कौन सी, सरकारी सिलेक्शन.com, ठीक। ये देखिए सरकारी सिलेक्शन.com के नाम से एक वेबसाइट है, इसको हम ओपन करेंगे। जब इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, इसमें आपको जाना है हिंदी मंगल फॉन्ट टाइपिंग पर, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक। ये हो सकता है इस तरह से आपके उसमें ऐड आए, इसको आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अब देखिए यहाँ पर सीखने का अध्याय 1, ठीक, ये सारे अध्याय आपके वही वाले हैं, सारे अक्षर जो भी हमने सोचे थे यहाँ पर देखो वही हैं, है ना। कर, 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 पर। अब आपको क्या करना है, इसी की प्रैक्टिस करना है। अब देखिए यहाँ पर अब हमको पर करना है, ठीक, तो पर, ये हमारा पर हो जाएगा, ठीक। इसको अब क्लोज कर देते हैं, अभी फिंगर नहीं काम कर रहा होगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, पर हो गया ना, स्पेस, पर, ठीक, फिर स्पेस, फिर प और आ मिला के पर, स्पेस, पर, ठीक। अब कतर, का, त, र, आपको ध्यान देना है, फिंगर देखिए यहाँ पे फिंगर के मूवमेंट को भी बता रहा है कि कौन सी फिंगर से कौन सा अक्षर आपका प्रेस होगा, ये, ठीक, इस तरह से आपको करना है। का हो गया, ठीक है, कीबोर्ड यहाँ पे है, का, त, र, फिर स्पेस, का, त, र, इस तरह से आपको यहाँ पे जितने भी एक्सरसाइज दी गई है, पहली वाली एक्सरसाइज, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो अगर हम कंप्लीट करेंगे तो इसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इतने सारे अक्षर दिख रहे हैं, किसी भी अक्षर को आधा कैसे किया जाता है, हलंत से, है ना, हलंत से हम अक्षर को आधा करेंगे। जैसे यहाँ पर हमको आधा का, आधा ता, आधा चा, इस तरह से लिखना है, तो हलंत दबाएंगे। हलंत क्या होता है, यहाँ पे डी वाला जो बटन है, जैसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको करना है क, हलंत करने के लिए देखो पहले हम करेंगे का आ गया, इसको आधा करना है तो डी दबा देंगे, है ना। आधा का हो गया कि नहीं, अगर इसी में हम रा लगा देंगे इसके बाद तो क्रा हो जाएगा, है ना, क्रा हो जाएगा। अगर हमको की करना है तो क्या करेंगे, पहले का में छोटी की मात्रा, की हो गया, का में ऊ की मात्रा लगाना है, कू हो जाएगा, ठीक। इसी में मान लो हमको का में ओ की मात्रा लगाना है तो को हो जाएगा, का में ए की मात्रा लगाना है, इसके साथ में ये बटन दबा देंगे, ठीक। इस तरह से हमारा बनता चला जाएगा, ठीक। तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अभी ये हमारा होम रो था किससे, बिना शिफ्ट के, है ना। अब हम दोबारा से इसको शिफ्ट के साथ देखते हैं। तो शिफ्ट के साथ जब हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो अक्षर आप ये मात्रा दिख रही है, दिख रहा है, जब हम शिफ्ट दबा देंगे तो देखेंगे ऊपर वाला हाईलाइट हो गया है।
अब यहाँ पे कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं शिफ्ट के साथ में? ओ, ए, आ, ई, उ, फ, र, ख, थ, छ, ठ। अब देखेंगे यहाँ पर आपको माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, और वो डिफरेंस क्या है कि जो अक्षर आ रहे हैं वो सब मिलते जुलते आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो मात्रा थी हमारी अभी ओ वाली, ओ की मात्रा थी ना ये, अब ये हमारी अक्षर बन गई है, हो रहा है। यहाँ पे हमारी ए की मात्रा थी ना, ऊपर हमारा क्या बन रहा है, इसी के ऊपर ए बन जा रहा है। और ये हलंत था, इसका मतलब बिना मात्रा के है, तो इस पे हमारा एक आ की मात्रा आ जा रही है। उसी तरह से जिस तरह से ई था, इस पर हमारा छोटी ई आ जा रही है। फिर यहाँ पर ऊ था, ऊपर क्या आ जा रहा है, उस वही जो मात्रा है वही अक्षर आ जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, नीचे पहले क्या था, चा था, अब हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो छा आ जाएगा। फिर ता था, इसके साथ में था आ जाएगा। नीचे का है, ऊपर खा आ जाएगा। रा वाले में आपको एक दूसरा रा मिलेगा जिसके नीचे नुक्ता का चिन्ह लगा होता है। ठीक, तो पूरी लाइन ये कंप्लीट। बच रहा है टा, टा पे हमारा ठा आ जाएगा। और जो ये वाला है हमारी मात्रा आ रही थी, अगर हमको इस तरह से कोई चीज़ लिखना है तो इसके ऊपर आपका वो पूरा का पूरा अक्षर आ जाएगा। ठीक, जैसे कि हमको कॉपी लिखना है, ठीक, तो उस तरह से वर्ड को लिखने के लिए ये हो जाएगा। अब हम जब भी इस वाली एक्सरसाइज को ऊपर वाले अक्षर को हमको ज़रूरत पड़ेगी तो पहले हम शिफ्ट दबाएंगे, फिर हम अक्षर को दबाएंगे। अब शिफ्ट देखेंगे आप, एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो किससे किसको दबाना है? जब हमारे इस हाथ से अक्षर दबेंगे तो शिफ्ट हमारा ये वाली हाथ की छोटी फिंगर ये वाली दबाएगी। जब हमारे इस हाथ से अक्षर दबेंगे तो शिफ्ट हमारे इस हाथ से शिफ्ट दबेगी तो अक्षर इधर वाले से, और जब इधर हाथ से हमारे अक्षर दबेंगे तो शिफ्ट इधर वाले से। यानी कि दोनों अलग अलग रहेंगे, एक ही हाथ से नहीं कि एक से आप इस तरह से दबा लें, इस तरह से नहीं दबा पाएंगे, है ना। दबा तो लेंगे लेकिन स्पीड नहीं बन पाएगी। तो एक हाथ से शिफ्ट, दूसरे हाथ से अक्षर, एक हाथ से फिर शिफ्ट, दूसरे हाथ से अक्षर, इस तरह से हमको दबाना है ना। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के लिए। अब इसमें कौन कौन से अक्षर आपके आएंगे देख ही लिया आपने, है ना, ओ ए। अब इसकी एक्सरसाइज अगर आपको करना है तो सिर्फ मात्रा की करना है, तो आप करेंगे शिफ्ट के साथ, शिफ्ट ओ, देखो आ गया, शिफ्ट ए, हम दबा रहे हैं लेफ्ट साइड के शिफ्ट को। चलो कीबोर्ड से ही आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो, हमको जैसे कि यहाँ दबाना है तो हम करेंगे शिफ्ट, हमको इधर लेना है, इधर वाले से ना, तो शिफ्ट दबाएंगे हम इधर वाले का, शिफ्ट आ देखो, अभी मात्रा आ रही थी, अब अक्षर आने लगा है। फिर हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे, ई आ रहा है, शिफ्ट के साथ ओ, और जब हम इधर वाले अक्षर दबाना होगा तो शिफ्ट इधर से, शिफ्ट अभी तक चा रहा था, अब छा आने लगा, शिफ्ट था, शिफ्ट का, शिफ्ट ये रहा, देखो आ गया ना, शिफ्ट फा। और इसी के साथ हम इसको दबा देंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा। अब हमारी पूरी होम रो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी एक्सरसाइज हम आपको दिखाते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज करने के लिए फिर इसी वेबसाइट पर आप देखेंगे एक्सरसाइज नंबर कौन सी है, ये है दूसरी, लेकिन ये ऊपर वाली एक्सरसाइज है। तो ऊपर वाली भी हम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं होम वाली। होम वाली एक्सरसाइज ये है, एक्सरसाइज नंबर चौथी, है ना, है कि नहीं। इसमें अक्षर, इसमें आप देखेंगे वही सारे अक्षर हैं। तो इसकी प्रैक्टिस अब आप देखिए, शिफ्ट के साथ बता रहा है, इधर आपको शिफ्ट दबाना है, बता रहा है ना, इधर शिफ्ट दबाना है, इधर से अक्षर लेना है। ये देखिए, दाहिने हाथ से शिफ्ट दबाएंगे तो बाएं हाथ से अक्षर दबाएंगे, और बाएं हाथ से शिफ्ट दबाएंगे तो दाहिने हाथ से अक्षर दबाएंगे। ठीक, दोनों को साथ में नहीं यूज करना है। ठीक, इस तरह से हम, अब हमारा देखो, अब हमारा एफ फा आ गया ना, तो फा दबेगा दाहिने हाथ से, तो शिफ्ट दबेगा बाएं हाथ से। देखो ये रा है ना, ये खा है, ये था है। ठीक, ये देखो इस तरह से हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे तो ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज हो जाएगी। दूसरी क्या तरह देखा जाए, 4 एक्सरसाइज समझ लीजिए हो गई, है ना।
हमने बताया था एक बार हम यहाँ तक करेंगे, उसके बाद दूसरी बार में हम इसको यूज़ करके करेंगे, उसके बाद फिर हम पूरे के पूरे अक्षर को मिला के कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, होम रो। अब हम इसके ऊपर वाले रो पर चलते हैं। सिर्फ 6 लेसन मान के चलिए, 6 लेसन में हमारा ये पूरा कीबोर्ड का वो हो जाएगा, है ना। अब चलिए ऊपर वाले पे चलते हैं। अब ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया ना, इसके सारे अक्षर हो गए। ऊपर वाले में फिर जैसे जैसे यहाँ पर नीचे ओ था, इसी के जस्ट ऊपर वाला यहाँ ओ था, औ आ जाएगा, ए था आए हो जाएगा। यहाँ छोटा आ था, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे हलन था, यहाँ पे आपकी मात्रा आ जाएगी, बड़े वाले आगे है। यहाँ छोटी है, यहाँ बड़ी, यहाँ छोटा हो, यहाँ बड़ा हो। यहाँ पाफा वहा तो यहाँ पे बाभा हो गया। उसी तरह यहाँ काखा था, यहाँ पे गाघा हो गया, है ना। ता था दा था, जस्ट उसी के बाद वाला, तो आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। चाछा जाझा, टाठा डाढ़ा, है ना, जस्ट उसी के ऊपर वाला। अब इसमें भी अगर एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस करेंगे तो पहले मात्रा वाला आ जाएगा, औ आए आ ई उ, बड़े की मात्रा है। फिर बा हा ग द ज, और इधर आपका देखो फिंगर कैसे रखेंगे आप, जे पे रखना ही है। इधर वाली फिंगर आपकी कहाँ रहती है, जे पर, और इधर वाली एफ पे रहती है। यहीं पर स्टेबल रहता है ना फिंगर। ये उठ के आपका हाथ इधर जाएगा, ये वाला जाएगा यहाँ पर, बीच के दो छूटेंगे, इससे हमारा ये प्रिंट होगा, मतलब दबेगा, इस वाले से ये दबेगा। ठीक, और बाकी इधर हमारा यहाँ पे कहाँ पर रहेगा, सेमी कॉलन पर रहता है, तो ये जाएगा पी ओ आई और यू, ये 4 अक्षर हो जाएंगे। इधर वाले से हमारा भा दबेगा, और इधर वाले से हमारा बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये ई और ओ। बाकी के जैसे 4 फिंगर हैं, ओ ए ये और ये, है ना। ये वाली जो फिंगर है ये इसको भी दबाएगी और इसको भी दबाएगी। जिस तरह से होम वाले पे था, इसको और इसको दबाती थी। यहाँ पे देखो कलर भी देख लो, दिख रहा है ना, ये दोनों सेम कलर हैं, तो इसको ये वाली फिंगर दबाएगी। इधर वाले में ये दोनों सेम कलर हैं, इसको ये वाली फिंगर दबाएगी, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। उसी तरह से नीचे भी हम आएंगे तो नीचे वाले भी यूज़ करना है। ठीक, तो अब इसकी एक्सरसाइज अगर आप करना चाहें तो इसकी एक्सरसाइज फिर वर्ड पैड में आएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, औ आए, ये हमारा देखो अभी तक क्या था, यहाँ पे हलंत आ रहा था, जस्ट ऊपर जा रहे हैं तो आपका आ जा रहा है। कीबोर्ड से देखो नहीं तो समझ में कम आएगा। देखिए ये हो गया है ना, कहाँ, यहाँ पे हमारा औ आए आ और ई, फिर बड़ा ऊ बा ह ग ज, यहाँ पे देखिए द ज और डा, ये इतने आ गए। लेकिन ये बिना किसी क्रम के अभी हमने यहाँ पे सिर्फ दिखाया है आपको। अब आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है, औ ए आ ई, पहले 4-4 की करना है। जैसे आप करते थे इंग्लिश वाले में, क्या कैसे करते थे, QWER, इधर से POIU, उसी तरह से यहाँ करना है, औ ए आ ई, फिर आपको देना है स्पेस, और यहाँ से कहाँ पे फिंगर रहेगा, जैसे यहाँ पे रहता था ना चा पे, उसी तरह से ज द ग ह, बीच के आपको 2 छोड़ देने हैं पहली एक्सरसाइज में। अब हम दूसरी एक्सरसाइज में जब चलेंगे तो औ ए आ ई उ ई स्पेस, है ना, फिर इधर से ज द ग ह बा ह स्पेस। ये वाली जो फिंगर है ये हमेशा 2-2 अक्षर को दबाएगी। इसके अलावा ये 2 हमेशा 1-1 अक्षर को दबाएंगी, ये 2 भी 1 अक्षर को दबाएगी। ये वाली आपकी बहुत सारे अक्षर को दबाती है। बहुत सारे का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो अब थोड़ा सा हम फिंगर के आपको दिखा देते हैं कहाँ से दबा रहा है। आपको यहाँ चा से शुरू किए थे ना हम, चा जा, ठीक, यहाँ से शुरू हो गया है, ये आपका यहाँ से चल रहा है ना। इसके बाद ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक। अगर इसको हम यहाँ पर देखें, यहाँ से हटा के दिखाते हैं आपको कलर वाले से, ये देखो इस पर अगर आप देखना चाहें तो जितना ये बैगनी कलर में हल्का दिख रहा है ना, ये इधर का ये पूरा एरिया आपका कौन कवर करेगा, छोटी फिंगर। तो इसका बहुत बड़ा रोल है इधर के लिए, और इधर के लिए भी देखो यहाँ पर
काफ़ी सारा है ना, कंट्रोल शिफ्ट कैप्स लॉक टैब, ये सारे जितने हैं आपको इससे दबानी है। और ये वाला जो फिंगर है, ये वाला एरिया, ये आपका दबेगा इस वाली फिंगर से। कौन सी फिंगर है? रिंग फिंगर। ठीक, इसके बाद ये आपका ये वाला बीच वाली से, अनामिका इसको बोलते हैं ना। उसके बाद फिर ये इंडेक्स फिंगर है, ये दोनों इसी फिंगर से दबेंगी। पहले इससे दबाना है, फिर इससे दबाना है। और इधर वाली फिर इस वाली फिंगर से, फिर ये वाली से ये, और ये वाली से ये। लास्ट वाली के लिए ये पूरा एरिया हमारी छोटी फिंगर पूरा कवर करेगी। ठीक, तो हम यहाँ पर अब हम चलते हैं वर्ड पैड पे। तो ये हमारा एक एक्सरसाइज हो गया। दूसरी एक्सरसाइज के लिए हमने बताया क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, इसको भी और इसको दोनों लेना है। इधर वाले में हमको जा जा द ग ह और बा लेना है। ठीक, ये बिना शिफ्ट के था। अब इसकी एक्सरसाइज भी आपको यहीं पर मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पर आर्डर दूसरे हिसाब से दिए गए हैं और हम आपको दूसरे हिसाब से बता रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे, ये इसका जो सीखने का अध्याय दूसरा है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक, अब इसे जा 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 करके आ रहा है, तो आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। कहाँ पे रखे कीबोर्ड? फिंगर के मूवमेंट आप नीचे देख सकते हैं, है ना, यहाँ दिया गया है, ऊपर ही रख देते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप प्रेस करेंगे, जा, देखिए जा जा, है ना, स्पेस जा जा। अब आपको हज करना, हा कहाँ पे आएगा? स्पेस, हा, है ना, हा यहाँ पे आएगा। कौन सी फिंगर दबाएगी? यहाँ पे आपको फिंगर का मूवमेंट भी समझ में आएगा। ये हा जा, हा ज, है ना, स्पेस हा जा, हा जा। ठीक, इस तरह से आप इसको कंप्लीट पूरा कर लेंगे। फिर आ रहा ग द, ग यहाँ पर है और द कहाँ है? उसी के बगल में है। ठीक, इस तरह से आप एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और नीचे आते हैं। अब जैसे कि आपको मात्रा भी यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक, जैसे कि डैडी लिखना है तो डैडी कैसे लिखा जाएगा? जीजा लिखना है, दीदी लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, पहले आपको दा दबाना है। ठीक, अब दा में बड़ी की मात्रा लगाना। बड़ी की मात्रा कहाँ है? दी, है ना। शिफ्ट अभी नहीं यूज़ करना है, ये नीचे ही तो लिखा है बड़ी की मात्रा। ठीक, अगर आपको जीजा लिखना है, जा में बड़ी की मात्रा, फिर जा, अब आखिरी मात्रा यहाँ से लग जाएगा, है ना। मान लो जीजू लिखना है तो यहाँ पे जा में बड़ी की मात्रा, जा। अब ऊ यहाँ पे ही आपको मिलेगा, जीजू भी आ जाएगा, है ना। दीदी जीजा हो गया। ठीक, और अभी ना नीचे आ जाएगा, नहीं तो बहन भी हो जाता है इसी में, है ना, ना नीचे है। ठीक, और कोई वर्ड जो इसमें आपको कठिन लग रहा हो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सही है, डैड लिखना है। डैड कैसे लिखा जाएगा? पहले यहाँ पर हम डा, ए की मात्रा कहाँ लगेगी? डैडी करना है तो इसी में बड़ी मात्रा भी लगा दो, डैडी भी हो जाएगी, है ना। और चाचा लिखना है तो चा नीचे से आ जाएगा, है ना, चा यहाँ से आ जाएगा और अक मात्रा यहाँ से आ जाएगी, फिर चा लगा के चाचा कर दो। चाची करना है, इसी में हम बैक स्पेस कर देते हैं, बड़ी की मात्रा लगा दो, चाची हो जाएगा। हो गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं शिफ्ट के साथ, है ना, बिना शिफ्ट के हमारा यहाँ तक हो चुका है। अब देखिए शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्या होगा, हमने बता ही दिया है फिलहाल कीबोर्ड में। आप देखेंगे तो जो मात्रा यहाँ पर आ रही है, जैसे कि अ की मात्रा थी तो अक्षर हमारा अ हो जाएगा, ए की मात्रा है तो ए हो जाएगा, आ की मात्रा है तो आ हो जाएगा, बड़ी की मात्रा है तो बड़े की मात्रा बड़े, बा है भा, हा पे आप यहाँ पर देखेंगे अंगा आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बदलाव है। और गा घा दा धा जा झा डा ढा, यहाँ आपको मिलेगा यहाँ पर। और देखो ये वाला जो अक्षर यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारे कीबोर्ड में यहाँ ना हो करके नीचे है ना। तो ये आपके कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है, किसी किसी में दूसरी जगह, किसी किसी में दूसरी जगह होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो जो हमारा कीबोर्ड लगा हुआ है, इसमें कुछ इंटर इस तरह से है। इसमें इंटर कैसे बनाया गया है? फ्लैट है ना, ये आपका लैंडस्केप मोड में है, आयताकार है, और यहाँ पर इंटर इस तरह से है, तो इस वजह से यहाँ वाला जो बटन था वो निकल के
यहाँ आ गया है ना। तो यहाँ पे ये वाले अक्षर में थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ तक यही है और ये हमने इसमें एक्सरसाइज में कर लिया था। अब हम चलते हैं इसके आगे वाली एक्सरसाइज पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड इससे बनाए जा सकते हैं। उसके लिए हम फिर से वही वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट का नाम है सरकारी सिलेक्शन। ये तो नीचे वाली एक्सरसाइज है, ये है 5वीं एक्सरसाइज आ रही है। देखो अब यहाँ पे फिर उसी तरह से है, शिफ्ट हम राइट साइड से दबाएंगे, अक्षर हमको बाएं वाले से दबाना है ना। ये देखिए, और शिफ्ट के साथ ऊपर वाली एक्सरसाइज आएगी। अगर आपको बड़ा आ लिखना है या फिर आम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अगर आपको आम लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? शिफ्ट के साथ हमको दबाना होगा इसको, है ना। शिफ्ट हम उधर से दबाएंगे, कहाँ पे कर्सर है, शिफ्ट के साथ आ, फिर यहाँ से नीचे हम दबा देंगे माँ। अभी हमने यहाँ पे आए नहीं हैं इस वजह से, ठीक। अभी हमको आप लिखना है, जैसे कि अभी हमारी जो एक्सरसाइज हुई है उसके हिसाब से आ और यहाँ से पा, ठीक। हम स्पेस देंगे यहाँ पे, ठीक, शिफ्ट के साथ। और जैसे कुछ लिखना है, जैसे कि कागज़ लिखना है ना, तो यहाँ पर शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट फिलहाल हम इधर वाला दबाएंगे। फिलहाल का लिखने के लिए शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है। का में आ की मात्रा लगाएंगे, शिफ्ट हम दबाएंगे इधर से, आ की मात्रा यहाँ से, गा यहाँ से और जा यहाँ से, है ना। आया कि नहीं आया? गड़बड़ हो गया। हमको शिफ्ट में यहाँ पे क्या लगाना है? मात्रा लगाना। मात्रा लगाने के लिए हमको शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिख जाएगा, है ना, कागज, ठीक। आप लिखने के लिए हमको यहाँ पर दबाना है। जैसे कि हमको और लिखना है कुछ, बताइए यहाँ पे ऊपर क्या बन सकता है? हाँ, भाव बनाना, तो शिफ्ट के यहाँ के साथ में भा, ठीक। इसके बाद हमको फिर मात्रा लगाना, तो मात्रा यहाँ पे ऐसे ही लग जाएगी, ठीक। बड़ा ऊ चाहिए तो शिफ्ट के साथ में वो कर देंगे, है ना। इसके अलावा जैसे कि हमको काजू लिखना है, बाबा लिखना है, तो बा, ये तो बिना फिर हमारे उसी के लग जाएगा, बिना शिफ्ट के ही है ये, है ना। शिफ्ट के साथ ऊपर वाला ही आएगा अक्षर। जैसे कि हमको धान लिखना है, फिलहाल ना तो नीचे है, धागा लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? धर्म लिखना है, अब ये तो धर्म लिखना है, धर्म माँ नीचे है, अभी हम धागा लिख सकते हैं इससे, तो शिफ्ट के साथ देखो धा आ जाएगा, है ना। आ की मात्रा लगाना है, गा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। इसके अलावा और कुछ बताइए, कोई वर्ड? हाँ, यहाँ से ऊपर वाले अक्षर से, जैसे कि हमको घर लिखना है ना, तो कैसे करेंगे? शिफ्ट के साथ घ र, घर हो जाएगा, है ना। ठीक, इसी तरह से हम अक्षर बनाएंगे। अब हमको जैसे कि और लिखना है, तो और कैसे लिखा जाएगा? शिफ्ट के साथ यहाँ पर दबाएंगे, ये शिफ्ट उधर से दबाएंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ से आ जाएगा, हाँ, डायरेक्ट ही ओ आएगा, है तो पूरा ये शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट ओ आ जाएगा, ठीक है। ऐनक लिखना है, ऐनक होता है कि ऐनक होता है? हाँ, ये वाला रहता है ना, हाँ, ये अभी हमने नीचे वाले अक्षर का यहाँ पर यूज कर लिया है, ठीक। जैसे रिया लिखना है तो री या नीचे है अभी हमारा, ठीक है। अभी हम नीचे वाले गधा लिखना है, ये ग, शिफ्ट के साथ धा, आ की मात्रा लगाना है ना, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक, स्पेस कर देंगे। रा में बड़ी की मात्रा लगाना है, ये हो जाएगा पा, बिना शिफ्ट के तो हो गया हमारा, ठीक। इस तरह से हम एक्सरसाइज करेंगे। इसमें भी देखो कुछ वर्ड आपको सजेशन में मिलेंगे। ये देखिए क्या क्या दिया गया है, औ, औग, घई, आध, ऊग, भऊ, है ना। देखो यहाँ पर आपको अंगा वाला भी मिल रहा है, ठीक, वो नीचे वाली रो में है, ठीक, यहाँ पर है, ठीक। यहाँ पर देखिए अंगा भी अभी आपका है, अंगा छूट रहा है, डा ढा सब वो भी नीचे है, ठीक। तो यहाँ पर हम स्पेस दे देते हैं
ये देखो शिफ्ट के साथ करेंगे ढा आ जाएगा, ऐसे डा आएगा शिफ्ट के साथ ढा। और इसके नीचे बिंदी लगानी है, ये बहुत कठिन होता है, जल्दी से बहुत सारे लोग नहीं लिख पाते इसको। पेड़ लिखना है, जैसे ये पढ़ाई का पेड़ कैसे लिखा जाएगा, प पामा एक की मात्रा, ठीक, फिर डा आएगा, इसके नीचे बिंदी लगाना है, पेड़ हो जाएगा, है ना। इसी तरह से पढ़ना, जैसे पढ़ाई लिखना हो प, अब शिफ्ट के साथ ढा, है ना, बिंदी लगाएंगे, आ की मात्रा, फिर बड़ी ई लिखना है ना, अब यहाँ छोटी ई है, बड़ी ई ऊपर, या फिर या लगाना है जैसे, तो या तो नीचे है, मान लो हम बड़ी लगाना चाहते हैं, है ना, तो शिफ्ट के साथ हम इसको यूज़ करेंगे। और हमारा ऊपर की दोनों रो तैयार हो गई है ना, यहाँ तक हो चुका है। अब हम आते हैं नीचे, या फिर और ऊपर अगर चलना चाहो तो देखो यहाँ पर भी आपको कुछ वर्ड दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर है ज्ञा, त्रा, छा और स्रा, दिख रहा है। यहाँ पर देखो 5 पर आपको मिलेगा ज्ञा से ज्ञानी, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, 5 पर आपका ज्ञा आएगा, इसके बाद 6 पर आएगा आपका त्रा, है ना, हाँ शिफ्ट के साथ, नहीं तो ऐसे ही अगर आप करेंगे तो फिर ये नंबर आएगा। और 7 पे आपका आएगा 6 और 8 पे आएगा आपका स्रा, ठीक। इसके अलावा इसको हम और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको चलिए बता ही देते हैं। अगर इसको आपको बनाना है तो आप लिखेंगे जा प्लस या, इसको बनाना है आधा ता प्लस रा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ज्ञा बनाना है, सॉरी छा बनाना है तो इसको हम का आधा प्लस सा कर सकते हैं, इसको लिखना है तो आधा सा प्लस रा कर देंगे तो आपका सरा भी बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे ऊपर वाले हो जाएंगे। तो ऊपर वाले में हमको सिर्फ इतने ही जरूरत पड़ती है। एक और है, जैसे आपको री ऋषि बनाना है ना, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे बैक स्पेस के जस्ट बगल वाला बटन, जो आपका माइनस और प्लस वाला बटन होता है, यहीं पर आपका प्लस और बराबर रहता है ना, प्लस बराबर वाला बटन होता है, इससे आपका री बनेगा। और इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि अगर आपको पृथ्वी लिखना है, ठीक, पृथ्वी लिखना है तो यहाँ पर बिना शिफ्ट के आपका री वाला री बनेगा, और ऋषि पूरा बनाना है तो शिफ्ट के साथ बनाएंगे। इसी तरह यहाँ पर हमको जैसे कि अतः लिखना है, ठीक, नीचे दिख रहा है यहाँ अतः लिखना है, तो ये वाला जो हलंत लगता है ये आपका, ये वाला अब यहाँ से काम नहीं करेगा, जो रहता है यहाँ पे कोलन वाला, आपको इसी को यूज़ करना है, ठीक। या फिर इसी को अतः लिखने के लिए हलंत अल्ट के साथ में 58 की शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ता है। इसको हम अलग से आपको कीबोर्ड अभी लास्ट में दिखा देंगे, उसमें सारे शॉर्टकट कोड लिखे हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम शिफ्ट के साथ अगर हम यूज़ करेंगे इस वाले बटन को, तो यहाँ से हमारा अंगा भी आ जाएगा, है ना। इसका यूज़ करते हैं टाइप, कभी कभी यूज़ होता आता है, मान लो हमको काका गागा करके बनाना है कोई लिस्ट, तो वहाँ पे हमको अंगा की जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारे लोग डा बना के बिंदी लगा देते हैं ना, तो अंगा हो गया। और इसमें देखो थोड़ा सा अंतर होता है, इसमें देखो क्या अंतर है, ये आपका अंगा है और ये आपका ड़ा है ना, अंतर दोनों, अड़ा नहीं है ड़ा है, अड़ा यहाँ पे है अड़ा, और इसमें अंतर है, ये है अड़ा, ठीक, ये ड़ा है ड़ा, और ये आपका अंगा है, ठीक। ये कैसे लिखा जाएगा, पहले हम डा दबाएंगे, डा के जस्ट बगल में आपको ये बटन मिल जाएगा, ठीक, यहाँ पे आपको ड़ा आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर हमने बता दिया है, अगर आपको दबाना है ज्ञा, ये आ जाएगा, ठीक। अगर आपको चाहिए त्रा, यहाँ से आ जाएगा, फिर अगर आपको चाहिए छत्री, यहाँ से छा आ जाएगा, और यहाँ से स्रा आ जाएगा, ठीक। इसी पे अगर आपको चाहिए री ऋषि, है ना, री यहाँ से आ जाएगा, ठीक। जैसे कि अगर आपको पृथ्वी लिखना है, पृथ्वी कैसे लिखेंगे, पहले पा, अब आपको चाहिए इसमें री की मात्रा लगाना है, तो वो वाला यहाँ से आएगा, है ना। फिर हमको चाहिए था, तो यहाँ पे हमको शिफ्ट के साथ था लाना पड़ेगा, शिफ्ट से था। अब था को आधा करना है, आधा कहाँ से अक्षर होगा, कोई भी अक्षर हमारा डी से आधा हो जाएगा, है ना। अब वाह दबाना है, वाह में बड़ी मात्रा
हलंत भी। हलंत वाले से ही हमको अक्षर, कोई भी अक्षर को अदा करना होगा, डी बटन हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ठीक है। तो ऊपर का भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। कुछ और हैं, इसकी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम आते हैं बॉटम वाली रो पर, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब हम आते हैं कौन सी रो पर, नीचे वाली रो पर। ये वाली रो हमारी नीचे वाली रो है, कौन सी, ये वाली ZXCV। इधर से हम लोग स्लैश डॉट कामा M, है ना, ऐसे तो दबाते हैं जब हम लोग कीबोर्ड यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो ZXCV और इधर से कहाँ पर है, स्लैश डॉट कामा M। B और N को छोड़ते हैं, B हमारा बाएं हाथ वाली फिंगर से दबता है और N हमारा दाहिने हाथ वाली इंडेक्स फिंगर से दबता है, ठीक। तो ये फिंगर हमारी कहाँ पर रहेंगे, ZXCV, V, ये V पे रुकेगी, ये N पे रुकेगी। इससे हमारा इधर वाला अक्षर दबे, सॉरी यहाँ पे M पे रुकेगी। इससे हमारा इधर वाला, इससे इस वाले से N वाला, है ना। तो ये वाली पूरी कंप्लीट होगी। अब यहाँ पर देखो आप कौन कौन से अक्षर हैं। इसका यूज अभी टाइपिंग में ज़्यादा यूज नहीं होता है। यहाँ पर है बिंदी लगाने के लिए, अंक की बिंदी आपको लगाना है यहाँ से, मा, ना, वा, ला, सा, और यहाँ पे देखो कामा और डाट। कामा डाट जिस पे दिए गए हैं उसी पर कामा डाट है। और यहाँ पर आपका है इधर या वाला बटन है, ठीक। स्लैश पर आपका या है। अब इसकी एक्सरसाइज आपको करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। जेड वाले से कुछ नहीं आएगा जब आप टाइप करेंगे तो, ठीक। एक्स वाले से बिंदी होगी, सी पर माँ और वी पर ना, और इधर से फिर या, यहाँ पर आपका डॉट कामा, और यहाँ से देखो सा यहाँ पे आएगा, ये तालव्य सा है। ऊपर वाला आपका ये कौन सा सा है, ये दंत सा है ना, ऊपर वाला तालव्य सा है ना। तो ये वाला सा आपका बिना शिफ्ट के आएगा, ऊपर वाला शिफ्ट के साथ आएगा। उसी तरह यहाँ पर आपका ये वाला ना है, ऊपर ये वाला आपका नुक्ता वाला ना है, इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। माँ और आ, माँ आएगा बिना शिफ्ट के, आड़ा आएगा आपका शिफ्ट वाले के साथ। तो ऊपर वाले जितने भी अक्षर हैं वो आपके शिफ्ट के साथ आएंगे। अब चलिए इसकी एक्सरसाइज आपको हम दिखाते हैं करके, ठीक। तो नीचे हम रख लेते हैं कीबोर्ड, और इसमें भी आपको लेसन देखने को मिलेगा। जैसे मन 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 लिखना है तो मन हम कैसे लिखेंगे, इसमें लिखना है ना। तो कीबोर्ड हम खोल लेते हैं, मन, तो ये माँ और ये ना, हो जाइए, माँ न स्पेस, माँ न स्पेस, माँ न, है ना, माँ न। अब लिखा वन, वन कहाँ से आएगा, यहाँ से, इधर से वह, है ना। कितने अक्षर हो जाएंगे, ZXCV और यहाँ से भी, है ना। तो ये हो जाएगा वह, और इसके अलावा ना, फिर स्पेस वन, स्पेस वन, स्पेस, और कोई अक्षर यहाँ पर नम करना है तो ना और माँ, ठीक। और नीचे देख लेते हैं, जैसे कि हमको वंश लिखना है तो वंश कैसे लिखा जाएगा। पहले वाह, बिंदी हमारा कहाँ से आएगा, एक्स से, वन, है ना। पहले वाह, फिर बिंदी, फिर सा, है ना। कुछ और कहीं टच हो रहा है क्या, ठीक। फिर वाह, बिंदी, सा, इस तरह से वंश आ जाएगा। और कुछ, हाँ, वंश हो गया, सम हो गया, ठीक है, मन हो गया, संयम हो गया, तो ये सब उसी से आएंगे। अब आपको संयम लिख के एक बार दिखा देते हैं, कैसे करेंगे, सा, बिंदी, या, मा, संयम हो गया, है ना। इसी तरह से अब और कुछ मिला के अगर आप बताना चाहें तो भी बता सकते हैं। अब इसी में देखो शिफ्ट के साथ क्या है, शिफ्ट के साथ आप इधर वाले शिफ्ट से दबाएंगे तो आ जाएगा आपका अड़ा, ठीक। फिर शिफ्ट, इसी शिफ्ट के साथ आपका यहाँ पर आएगा सा, ये कौन सा सा है, तालव्य सा। इसी शिफ्ट के साथ आपका आ जाएगा ये मूर्धन्य सा, है ना, षष्ठकोण वाला। बाकी इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, कभी मान लो जरूरत पड़े। और यहाँ पे देखो, जो जहाँ पे फुल स्टॉप इंग्लिश वाला है वहीं पर हिंदी वाला फुल स्टॉप भी है, पूर्ण विराम इसको बोलते हैं, है ना। ये शिफ्ट के साथ आपको बटन दबाना होगा, फुल स्टॉप वाला आपका पूर्ण विराम आ जाएगा, ठीक। अब हमको जैसे कि मान लो यहाँ पर चांद लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले चा हो जाएगा, पहले बिंदु, चंद ना हो जाए, चांद लिखना है, आखिर मात्रा भी तो लगेगा, तो हम यहाँ से आखिर मात्रा लगा देंगे। कहाँ से बिंदी लगेगा, ये वाला लगता है, ये नहीं लगता ना। तो यहाँ से भाई की स्पेस हटा के शिफ्ट के साथ हम दबाएंगे इस वाले को,
है ना, यहाँ पे ही है शिफ्ट के साथ, दादा देंगे चांद हो जाएगा। और ठीक, तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपकी पूरी कंप्लीट। और जैसे आपको लिखना है षष्ठकोण या उत्कर्ष लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ऊ, ऊ कहाँ पे आएगा? शिफ्ट के साथ ऊ, फिर ता, ता को आधा करेंगे, आधा होगा डी से, फिर का आएगा यहाँ से। अब र फिर स, है ना, तो र कहाँ से आएगा? यहाँ से। पूरा र रहता है, आधा रहता है, तो आधा हम करेंगे यहाँ से। अब हमको चाहिए षष्ठकोण वाला, तो वो कहाँ से आएगा? शिफ्ट के साथ, तो शिफ्ट यहाँ से और सा यहाँ से। हो गया, सारे यहाँ पर हो गए हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो अगली एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज हमने कर ली। इसके बाद आप 1 2 3 मिला के कर लेंगे। अब बताइए, आपको मेरा नाम जोकर लिखना है तो लिख जाएगा नहीं लिख जाएगा? कैसे लिख जाएगा? मेरा नाम, है ना, जोकर है। कामा कहाँ से लगेगा? जो बहुत दूर दिल्ली लिखना है, कैसे लिखा जाएगा? पहले दा, पहले दा, कीबोर्ड कहाँ चला गया? दा तो हम दबा ही चुके हैं, है ना। छोटे ई की मात्रा लगाना है, लगा है, लगा है, चलो आधा ला, नहीं अभी छोटे की मात्रा नहीं लगी है भाई, अब लगेगा। अब ला आया, ला को आधा करना है ना, फिर ला लिखना है, फिर बड़ी की मात्रा, स्पेस में, स्पेस रहता है, रहता, स्पेस, अब क्या है, तो हाँ इस पर ही है ना। ऐ की मात्रा लगाना है, यहाँ है। अब दबाना है इंटर, तो इंटर की हम दबा देंगे यहाँ से, ठीक। इस तरह से स्पेस देना है, वह नमस्कार, ना मा। अब हमको चाहिए आधा सा, तो सा करके हलंत कर देंगे, है ना। का आ र, स्पेस, करना, करना, जानता है। अब बताओ कोई वर्ड है ऐसा जो आप लोग ना टाइप कर पाए? इतनी जल्दी आज ही सीख गए सब। कामा इसी से लगना है ना। वह जगह, है ना, जगह से, चुपचाप, चुप चाप, है ना। कोई भी वर्ड अब यहाँ पे समस्या नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं। देखिए इसका चौथी एक्सरसाइज हमने बता ही दी है, शिफ्ट के साथ करना है, ये भी बता दिया। इसके अलावा ये वाली है नीचे वाली, शिफ्ट के साथ इसमें आप यूज़ करेंगे साढ़, है ना। कैसे होगा ये वाली एक्सरसाइज? कैसे होगी? शिफ्ट के साथ करेंगे सा, फिर शिफ्ट के साथ करेंगे ड़ा। अब इधर वाले अक्षर को दबाना है तो शिफ्ट इधर वाले से, इधर वाले, और इधर वाले को दबाना है तो शिफ्ट इधर वाले से, है ना। तो यहाँ पर देखो शिफ्ट शा, शिफ्ट ड़, स्पेस, है ना, इस तरह से। बाकी फुल स्टॉप भी हो जाएगा, चंद्रबिंदी भी हो जाएगा, है ना, सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद 6 7 8 4 5 6 एक्सरसाइज ये है पूरी मिलके बन जाएगा ना। यहाँ तक कोई समस्या? अध्याय 7 पाफा बाभा है, ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये बीच वाली है, लास्ट में बता रहे हैं, इसको हमने पहले ही बता दिया उसी रो में, ठीक। इसके बाद है अध्याय 8। हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो फूफा में आ की मात्रा ऊपर वाले पे नहीं चला जाएगा? ये सिर्फ इसी को लेके बना रहे हैं ना। इसके बाद देखिए फिर है अध्याय ये वाला, इसमें बताइए कोई समस्या? ये नंबर वाली है, नंबर में भी देखो आपको कैसे यूज़ करना है, इसी तरह से करना है। 1 2 3 4, और ये 4 वाली 5 पे जाएगी, ठीक। फिर इधर से नहीं 9 8 7, और 7 वाला 6 पे जाएगा, इधर वाला ये यहाँ पर 9 पर जाएगा। बस इसी तरह से आपको एक्सरसाइज कर लेनी है। फिर सभी अध्यायों को मिला के इस तरह से कर लेना है। इसमें बताइए कोई ऐसा वर्ड हो जो हम अभी तक नहीं सीखे हैं, है? तो इसको हम एक बार एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करके दिखा दें, कर दें।
इसको एक्सरसाइज को हम पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। ठीक, फुल स्टॉप, उसकी एक छोटी सी बेटी थी, वह उसे बहुत प्यार करता था। फिंगर के मूवमेंट यहाँ पे देख लीजिए, शिफ्ट के साथ ए, है ना। एक बार राजकुमारी बीमार, अब देखो पढ़ कैसे लिखना है, पा अड़ा नहीं, पा के बाद हमको डा दबाना है ना। तो डा कहाँ से आएगा, यहाँ से, इसके नीचे बिंदी चाहिए, है ना। कहाँ गया, पा डा हो गया कि नहीं हो गया, पढ़, है ना। ये गई, गई बड़ी एक मात्रा चाहिए, शिफ्ट के साथ ई। अब फुल स्टॉप चाहिए, शिफ्ट के साथ, ठीक, इस तरह से बहुत सारे। अब इसमें डॉक्टर ऐसे ही लिखा है, नहीं तो डॉ के ऊपर ऐसे लगता है ना, वो वाला हमारा यहाँ पे है। तो जैसे हैं हम वैसे लिख देंगे, ठीक, यहाँ से, ठीक, इस तरह से। अब इसी तरह से आप इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, चलिए अब हम इसको पूरा करेंगे तो बहुत समय जाएगा। ये हो गया। जब इतना पूरा सारे अक्षर सीख जाएंगे फिर नंबर आएगा एडवांस का ऑप्शन, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। एडवांस पर आप चले जाएंगे, यहाँ पर आप समय सेट करेंगे, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जो भी लिखना हो, और अपना यहाँ पर नाम डालेंगे। अभी मेरे ख्याल से अब ओपन हुआ है, ठीक। यहाँ पर हम अपना नाम डाल देते हैं। नाम डाल के जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे, देखेंगे इतना बड़ा पैसेज है। आप इसको 10 मिनट 15 मिनट में शुरू में लगा दीजिए। उसके बाद इसको आप धीरे धीरे करके सारी एक्सरसाइज हैं, इनको आप ऐसे पूरा कर डालिए, ठीक है। बाकी अगर किसी और वर्ड में दिक्कत होती है आपको, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से सही तो लिखा था ना। प्रयास करने के बाद अंत में उसने जाल में एक बाज पकड़ ही लिया, ठीक। इस तरह से हम करेंगे कंप्लीट, ठीक। अब यहाँ पर देखो एक एक्सरसाइज आपकी ये जो एडवांस में हो जाएगी, फिर इसी तरह से दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी, इस तरह से टोटल यहाँ पे 12 एक्सरसाइज हैं, ठीक। 12 एक्सरसाइज को आप अच्छे से अगर कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी। और यहाँ तक कंप्लीट होते ही होते आपकी स्पीड मान के चलिए 20-25 के आसपास पहुँच जाएगी। फिर आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। बहुत सारी दूसरी वेबसाइट है, हम चैनल पर बहुत सारी वेबसाइट के बारे में बता चुके हैं। अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन सब में आपको अक्षर वही मिलने वाले हैं। थोड़ा सा होता है, कहीं बैक स्पेस अलाउ होता है, कहीं बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है, ठीक। कहीं कहीं पर 2 बार अलाउ हो जाता है, जैसे कि आप एक अक्षर गलत कर दिए हैं तो उसको सुधार सकते हैं, कहीं कहीं पर आप उसको भी नहीं सुधार सकते, कहीं कहीं पर आप 2 अक्षर को सुधार सकते हैं। तो कंडीशन अलग अलग होती है, लेकिन अगर आप सीखे रहेंगे तो चाहे जैसे भी कंडीशन उसके हिसाब से कर ले जाएंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे 12 एक्सरसाइज हैं, इनको आप अच्छे से करिए। और डेली हम लाइव भी जुड़ रहे हैं इस समय चैनल पर, तो आप लोग चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पे भी आप कुछ भी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हम आपको कीबोर्ड दिखा देते हैं, जो कि कीबोर्ड में कुछ शॉर्टकट की हैं, उसको हम भूल रहे थे। हो सकता है आप लोगों को समस्या हो बाद में, तो इससे अच्छा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। यहाँ पर देखिए कुछ कोडिंग हैं, कुछ ये हैं जो हिंदी में नहीं काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको अल्ट बटन के साथ यूज़ करते हैं टाइपिंग में, ठीक। इनको जब हम अल्ट बटन के साथ यूज़ करेंगे तो आपके हिंदी में जैसे क्वेश्चन मार्क नहीं बनता है। मान लो आपने हिंदी में कोई सवाल लिखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह उसमें लगाना है, तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए अल्ट के साथ 63 बटन दबाएंगे। अब ये कैसे दबाया जाता है थोड़ा सा हम ये भी आपको बता देते हैं। जैसे कीबोर्ड है, दिख रहा है, आपको पहले अल्ट बटन दबाना है इधर वाला, और 63 इधर वाले से दबाना है। इस वाले पर नहीं काम करेगा, अल्ट इधर वाला दबाना है एक हाथ से, और यहीं से आपको नंबर दबाना है। अल्ट के साथ 63 दबाएंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हमको मान लो यहाँ पर अभी हमने बताया था ना, आपको लिखना है
क्या, तो आपने यहाँ पे हिंदी पहले कर दिया का, उसके बाद आपने लिखा या। अब देखो क्वेश्चन मार्क तो यहीं पर है, लेकिन ये दबेगा नहीं, है ना, हिंदी में नहीं दबेगा, तो आपको दबाना है अल्ट बटन, इसके साथ 63 क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आपको लिखना है अतः, है ना, अतः। तो अब यहाँ पे फिलहाल दिया गया है, यहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ से अल्ट के साथ 58 दबाएंगे तो अतः आ जाएगा। ठीक, अगर आपको यहाँ पे मान लो इन्वर्टेड कामा लगाना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा, तो यहाँ पर देखेंगे कीबोर्ड में यहाँ दिया गया है ना, लेकिन इससे नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कामा के लिए देखिए कोड यहाँ पर दिया गया है, कहाँ दिया गया है, अल्ट के साथ 39, इसके अलावा एक और होता है अल्ट के साथ 0145। ठीक है, तो अल्ट के साथ जैसे हम 39 दबाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कामा लग जाएगा, अल्ट 39 आ गया। इधर से बंद करना है अल्ट 39, एक दूसरा सिंगल इन्वर्टेड कामा और है अल्ट 145। ठीक, इससे नहीं आ रहा, अल्ट 0145 कर देंगे, आ गया। इस पर करना है अल्ट 0146। ठीक, सिंगल इन्वर्टेड कामा लग जाएगा। इस तरह से हम सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोड दिए गए हैं, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट अपने अच्छे से करके रख लीजिएगा, आपके काम आएगा। मान लो कहीं डेट ऑफ बर्थ लिखना है हिंदी में ही, तो आपको ऑब्लिक लगाने की जरूरत पड़ सकती है, तो अल्ट के साथ 47 दबा देंगे। ठीक, ये आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क बता ही दिया है, सेमी कॉलन की जरूरत पड़ सकती है। ठीक, ग्रेटर देन, लेस देन हो सकता है। मान लो अगर आप फिजिक्स का पेपर बना रहे हैं, हिंदी में बना रहे हैं, तो आपको फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस, है ना, इनकी ज़रूरत भी पड़ती है, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये वाला है आपका डिग्री वाला। ठीक, एक चीज़ और छूट रहा है, वो होता है आपको रुपए का सिंबल, है ना। मान लो आप मैथ का पेपर है, कुछ बना रहे हैं जहाँ पर आपको रुपए का सिंबल बनाना है, कैसे होता है, इस तरह का, है ना, ऐसे होता है ना। तो ये वाला सिंबल कैसे आएगा, तो इसका एक कोड होता है अल्ट प्लस 8377। ठीक, ये वाले कोड से आप रुपए का सिंबल ला सकते हैं। ठीक, तो मैंने लगभग यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।